नमस्कार, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन और एरिथमेटिक मीन एक्स बार इस टॉपिक्स के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नम्र निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। और अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो if marks scored by 5 students in statistics test of 100 marks are given in following table। तो ये टेबल आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड करने के लिए पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन और एरिथमेटिक मीन एक्स बार। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी दे देते, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पे भी आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे आपने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट करके ऐसा भी नाम डाला तो आपको वहां से आप ऐप डाउनलोड करके वही से कोर्स परचेस कर सकते हो, या फिर आपको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का जो लिंक है, ऐप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको M3 के ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए होंगे, इजी स्टेप्स होगी, ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए होंगे, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रॉब्लम्स इजी वे से हमने सॉल्व करके रखे ऐप में, राइट। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक देके रखा है। अगर डेमो लेक्चर चाहिए तो डेमो लेक्चर्स के भी लिंक मैंने वहां पे देके रखे, M1 M2 M3 मैकेनिक्स BEE M3, राइट। इस सभी सब्जेक्ट्स के आपको कोर्स मिलेंगे आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप में। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको मैंने मोबाइल नंबर देके रखा है, इस मोबाइल नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ आते। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम स्टार्ट करते स्टेप नंबर 1। अब आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर एरिथमेटिक मीन सॉल्व करने के लिए बोला होगा, राइट, तब आपको क्या करना है, टेबल की तरफ देखिए, और टेबल में जो भी फर्स्ट रो होगा उससे आपको एक्स एज्यूम करना। एक्स क्या है वो 1 2 3 4 5 वो लिख देना है, 1 2 3 4 और 5। और जो सेकंड रो होगी उससे आपको हमेशा यफ एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? यफ। एक किसमें बोल रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, एरिथमेटिक मीन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के जब भी प्रॉब्लम होगी उसमें फर्स्ट रो में कुछ भी दिया हुआ हो वहां पे आपको एक्स लिखना है, और जो दूसरे रो में कुछ भी आपको नाम दिया हुआ होगा वहां पे आपको लिखना है यफ, और यफ के कॉलम में आपको लिखना है 46 34 52 78 और यहाँ पे लिख देना है 65। और आपको एडिशन करनी है सिर्फ यफ की अगर आपने एडिशन की सारे नंबर्स की तो आपको मिलेगा 275। क्या मिलेगा? 275। तो ऐसे बॉक्स में लिख देना इन सभी नंबर्स के एडिशन, सिर्फ यफ की। सिर्फ यफ में जितने नंबर है 46 प्लस 34 प्लस 52 प्लस 78 प्लस 65, इन सभी नंबर्स के एडिशन करने कितना मिल रहा है? 275। ये वैल्यू होगी आपकी यन की। सिर्फ इतना याद रखिए, एफ में जितने भी नंबर्स है सभी की अगर आपने टोटल की, जो टोटल आती है वो होती है आपकी यन की। सिर्फ इतना याद रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे एक्स है इसका स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर मतलब जितने नंबर से 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, इस 3 नंबर का स्क्वायर करिए, कैलसी पे मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिए 16। मतलब ऐसे जो नंबर्स होंगे उसको सिर्फ ऐसे स्क्वायर करना है, जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 ऐसे कैलसी पे, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, राइट। एक स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन एफ का और एक्स का। तो एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 46 इंटू 1 46 कैलसी पे कीजिए, 34 इंटू 2 कैलसी पे कीजिए 68, देन 52 इंटू 3, 52 इंटू 3 मिलेगा आपको 156, देन 78 इंटू 4, 78 इंटू 4 मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट्स 312, और 65 इंटू 5, 65 इंटू 5 मिलेगा आपको 325। सिर्फ इसकी टोटल कीजिए, एफ एक्स की टोटल कीजिए, वो मिलेगा आपको 907। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऐसे ब्रैकेट में बॉक्स में दे देना है। अब आपको क्या करना है, एफ का और एक्स स्क्वायर का आपको टोटल कर देना है, एफ का और एक्स स्क्वायर का दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 46 इंटू 1, 46 इंटू 1 होगा आपका 46, 34 इंटू 4, 34 इंटू 4 होगा डियर स्टूडेंट्स आपका 136,
देन 52 into 9 कैलसी पे कीजिए, आपको मिलेगा 462, क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर मतलब एफ का और एक्स स्क्वायर का दोनों का मल्टीप्लीकेशन। पहले देखिए एफ एक्स मतलब क्या, एफ का और एक्स का दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वैसे एफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एफ का और एक्स स्क्वायर का। तो देखिए 52 into 9 कितना हो गया 468। देन 78 into 16, 78 into 16 होगा आपका 1248, 1248। एंड 65 into 25, 65 into 25 होगा आपका 1625। ये सभी नंबर्स के एडिशन कीजिए कैलसी पे, 46 प्लस 136 प्लस प्लस और प्लस, ये सभी नंबर्स कीजिए एडिशन, तो आपको मिलेगा 3523। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3523। अब आपको यहाँ पे लिखना है स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड करने के लिए पूछा गया है, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लीजिए। तो अरिथमेटिक मीन देखिए, अरिथमेटिक मीन होता है आपका एक्स बार, राइट। तो एक्स बार का फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। तो समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, समीशन ऑफ एफ एक्स, ये देखिए ये फॉर्मूला है ना, समीशन ऑफ एफ एक्स, समीशन के बाद क्या है एफ एक्स। तो आपको क्या करना है, एफ एक्स में देखना है, एफ एक्स में, और एफ एक्स की टोटल देखना है, एफ एक्स की क्या देखना है, टोटल। तो टोटल कितने 907, तो वही आपका होता है समीशन ऑफ एफ एक्स, क्या हो गया आपका 907। और अपॉन पे एन कितना है आपके पास 275, तो यहाँ पे लिख दीजिए 275। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट। समीशन इसे कहते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की टोटल। समीशन, इस समीशन कहते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की टोटल। देखिए कितना है 907, तो ऊपर लिख दीजिए 907 अपॉन एन कितना है, एन है आपके पास 275, तो एन आपने ले लिया 275। तो ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपको मिलेगा आंसर 3.2918, 3.2918। और सेकंड आपको फाइंड करने के लिए पूछा है उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है डियर स्टूडेंट्स सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, समीशन के बाद में क्या है डियर स्टूडेंट एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर की तरफ देखे, एफ एक्स स्क्वायर की टोटल देखे कितनी है, टोटल 3523। तो समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3523। समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर का मतलब है समीशन के बाद देखिए एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर की जो टोटल आपने इस बॉक्स में लिखी है वो इसकी वैल्यू होती है समीशन ऑफ की 3523 अपॉन एन कितना है आपके पास, एन है आपके पास 275। तो आपको लिखना है यहाँ पे 275 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना है आपके पास, एक्स बार है 3.2918, तो 3.2918 का आपको लिखना होगा स्क्वायर, एक्स बार मतलब देखिए 3.2918, 3.2918 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये अगर आपने स्क्वायर रूट वैसे ही रहने दीजिए, स्क्वायर रूट के बीच में जो भी वैल्यू है उसका अगर आपने अच्छे से कैलकुलेशन किया तो आपको मिलेगा वहां पे आंसर 1.9749, 1.9749। और ये अगर आपने स्क्वायर रूट ऑफ ये वैल्यू की तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा 1.4053। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में, सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार मीन्स अरिथमेटिक मीन। तो ऐसे आप इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। होप सो आपको मेरा ये लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले।